हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं राजीव गुप्ता आर्यस मैथमेटिक्स कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा लेक्चर है सामान्य गणित से संबंधित किसी संख्या में इकाई का स्थान कैसे ज्ञात करते हैं। इसके पहला लेक्चर में हमने गुणनफल में इकाई का स्थान निकाल चुके हैं, कैसे निकाला जाता है आप उसको देख लीजिएगा। आज का हमारा लेक्चर जो होगा किसी संख्या यानी कि घात में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं इसी के बारे में है। तो मैं इसको क्या है इरेज कर रहा हूँ। तो क्या है क्या है इसमें दूसरा हमारा क्या है कि घात में इकाई का अंक ज्ञात करना है। घात संख्या में क्या है घात में इकाई का अंक ज्ञात करना ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें हमेशा एक दो क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन में बनता रहता है, चाहे छोटे एग्जाम हो चाहे बड़े एग्जाम हो। तो इसमें इसको मैं बताने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि किसी संख्या को यदि 4 बार आपस में गुणा करे तो वो इकाई का स्थान पुनः रिपीट हो जाता है। जैसे मैं ये कहूँ, जैसे आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैं क्या है 2 का पावर यदि मैं 32 लिया हूँ, ठीक है। तो अब इसको क्या इकाई का स्थान क्या इसका निकालने के लिए क्या प्रोसेस होगा कि इसको प्रोसेस होगा 2 ऐसे 32 बार करेंगे और आपस में गुणा करने के बाद से जो संख्या आएगा उसी को हम क्या करेंगे इकाई का स्थान ज्ञात करेंगे। लेकिन इसको मैं एक प्रोसेस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि देखो कैसे हो रहा है। तो क्या करो पहले इसमें चेक करते हैं कि क्या वो संख्या आ रहा है। तो इसको 2 ऐसे लिखते जाओ। कितनी बार 32 बार मत लिखो, बस कुछ ही तरह तक लिखो। एक मुझे कंसेप्ट को क्रिएट करना है और कुछ नहीं है इसमें। कितना बार है बस 32 से थोड़ा कम होना चाहिए क्योंकि जगह भी नहीं है। अब क्या करना है कि इसको गुणा करना है। इतना 32 बार है ना, एंसोआन कितना है ये जो है 32 बार यानी कि 32 बार का प्रयोग किया गया, आपस में गुणा किया गया है। अब क्या करो इसमें गुणा करो। तो पहली बार में इसमें गुणा किए हैं तो कितना आएगा 2 दूनी 4 आएगा, सही है। अब क्या है 4 का गुणा करो इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझो। ऐसे 4 आया है, अब पुनः 4 को इसमें गुणा करो तो 4 दूनी कितना आएगा 8 आएगा। पुनः 8 का गुणा करो इसमें, ठीक है। 8 दूनी कितना आएगा 16। अब पुनः इसका 16 का गुणा करो कितना आएगा ये हमारा 32। तो कितना बार गुणा हुआ है, एक बार गुणा हुआ है। देखो एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार और ये 4 बार। 4 बार गुणा करने के बाद से क्या आ रहा है, इसका मतलब इकाई का स्थान पुनः 2 ही आ रहा है। पुनः चाहे तो आप यहाँ से ये 32 जो लिखा गया इसको गुणा करके देख सकते हो। इससे गुणा करो तो कितना आएगा 2 दूनी 4। पुनः इस 4 को 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8। पुनः 8 का गुणा करो किसमें 2 से, 8 दूनी 16। पुनः 16 का गुणा करो इसमें, 16 दूनी 32। देखो तो पुनः हमने एक बार गुणा किया, 2 बार किया, 3 बार और ये 4 बार। पुनः इकाई का स्थान हमारा क्या मिलता है, हमारा 2 ही मिलता है। इससे हमें सीख ये मिलता है कि यदि किसी संख्या का पावर बहुत ज़्यादा रहता है तो उसको भाग देकर 4 वाले जितने जितने पार्ट होगा वो हमेशा उसका इकाई का स्थान रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्या को कैसे हम हल करेंगे, तो उसमें क्या करना है कि जो दी गई आधार वाला संख्या में इकाई का स्थान रखते हैं और जो ऊपर जो संख्या घात रहता है उसमें 4 से भाग देते हैं। भाग देने के बाद से या तो उसमें 0 आएगा शेषफल, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 कभी नहीं शेषफल आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे एक उदाहरण से समझते हैं कि इसका इकाई का स्थान कैसे निकालना है। तो इस चीज़ को समझ जाओ पहले। जैसे मैंने क्या किया 1997 रखा, ठीक है, और इसका पावर मैंने 2023 रखा, ठीक है। अब क्या करना है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए इसको क्या करेंगे हम लोग आधार में इकाई का अंक लिखते हैं।
ये हमारा आधार होता है, ये हमारा पूरा क्या होता है, आधार होता है कि नहीं, ये पूरा आधार, ये घातांक होता है। और घातांक में आप जानते हो कि 4 से विभाज्यता का नियम, क्योंकि 4 बार में रिपीट हो रहा है, यानी कि जब इसको 1997 गुणे 1997 जब 4 बार गुणा करेंगे तो पुनः ये 7 हमारा रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमें 2023 बार गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल वहाँ पे 4 से भाग दे करके अंतिम जो भागफल बचता है उसको लिखते हैं और इसमें इकाई का स्थान लिखते हैं। तो ये बताओ 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या में इकाई और दहाई के स्थान से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होता तो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, या इकाई और दहाई के स्थान पर क्या होना, 0 होना चाहिए। बाकी इधर से हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 लास्ट है उसी में हम लोग 4 से भाग देते हैं और क्या लिखते हैं, शेष को लिखते हैं, शेषफल को, क्या है, शेषफल को लिखते हैं। मतलब इसको भाग देने के बाद से जो शेषफल आता है वही। तो ये बताओ इसको भाग देने के बाद से शेषफल क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या क्या होता है, 3 आ सकता है। 0 जब आए तो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, आज बात समझ में। बाकी जो संख्या यहाँ पे आएगा उसी को रख करके इकाई के स्थान पर उसको आपस में गुणा करके निकाल देंगे। जैसे इसी प्रश्न को हल करना है, इस नियम से करना क्या है कि जब कोई संख्या यहाँ पर दी गई है और बहुत बड़ी संख्या दिया जाता है, तब पूछा तो इसमें इकाई का स्थान क्या होगा, तो जो आधार रहेगा उसमें इकाई का स्थान को लिख लो और लास्ट में 2 संख्या है उसी में 4 से भाग दे दो। ठीक है, तो ये हमने 7 लिख लिया और कितना है, 23 में 4 से भाग दे दो तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल 4 पचे 20, 3 ही तो आएगा। तो दिस इम्प्लाई 7 का पावर कितना है, इसको भाग देने के बाद से शेषफल कितना आएगा, 3। चाहे तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 23 में 4 से भाग देंगे तो कितना, 4 पचे ये 20 हो गया, ये कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ये खत्म होगा। 3 ही तो बस शेषफल लिखना है, भाग देने पर हमको शेषफल लिखना है। यदि भाग देने पर कहीं 0 आता है तो उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, हम 4 को लिखेंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब इसको आपस में गुणा कर दो तो कितना होगा, 7 गुणे 7 गुणे 7, तो ये इसका गुणा करेंगे 7 सत्ते 49 होगा। अब इसको हटा दो, क्या गुणा करना है, 9 को 7 में, तो 9 सत्ते 63, ये वाला ख़त्म हो जाता है। तो यही ना हमारा आंसर आएगा, 3 क्या होगा, इकाई का स्थान हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको हमें लेना नहीं है क्योंकि धाई हमारा छोड़ देना है। एक और प्रश्न से देखो कैसे करते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये समझ में आया है, जब कोई संख्या दी जाती है उसका पावर बहुत ज़्यादा दी जाती है तो इसमें इकाई का स्थान ज्ञात करने के लिए जो आधार होता है उसमें इकाई का स्थान लिखते हैं और जो आधार घातांक होता है उसमें 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं। भाग देने के बाद से रिमाइंडर थ्योरम में आप पढ़ेंगे, जिस संख्या से भाग दी जाती है तो उसका जो होता है शेषफल हमेशा उससे 1 कम आता है। 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। यदि मान के चलो यहाँ पर 5 रहता है, 5 तो रहेगा नहीं क्योंकि 4 के बाद रिपीट हो रहा है। एक मैं बात बता रहा हूँ, यदि 5 रहता तो शेषफल आने की संभावना क्या होता है, 0 1 2 3 4, 5 नहीं कभी आएगा। मैं इस प्रश्न को चेंज कर रहा हूँ। अब मैं क्या है, इसी प्रश्न को एक और क्वेश्चन करके देखो कैसे कर रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन में लिया कि इसमें इकाई का स्थान ज्ञात करना है। जैसे ये क्या है, मुझे सभी संख्याओं से मतलब नहीं है, 3 हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी संख्या लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने ले लिया और ये हमने 33 ले लिया। अब क्या करना है, पुनः इसका में इकाई का स्थान ज्ञात कीजिए। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखो तो बहुत सिंपल है ये, इसको कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, अब इसमें क्या है, इसको हल करने का बस 2 सेकंड का काम है। इसमें इकाई का स्थान लिखो, क्लियर है। इसमें से लास्ट 2 डिजिट कौन सा है, ये दोनों डिजिट है। तो 33 में क्या है, 4 से भाग दे दो तो कितना होगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 का पावर 8 चौको 32, कितना होगा, 4 8 32 होगा ना, तो एक ही तो बचेगा, इसको भाग दोगे। अरे भाई इसको देख लीजिए, 33 में 4 से भाग देंगे, 4 8 32, कितना होगा, एक ही तो आएगा शेषफल। जितना शेषफल आएगा उसी को लिख देना है। 1 लिख दिया तो 3 का पावर 1 बराबर कितना होगा, 3, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या है, इसमें एक और टॉपिक आता है, जब इकाई के स्थान पर यदि 0, 1, 5, 6 ये संख्याएं आए तो वहाँ पर बिना इतना प्रक्रिया किए डायरेक्ट उसका आंसर लिखते हैं, क्योंकि 0 को आपस में गुणा करने के बाद से 0 आता है, 1 को आपस में गुणा करने के बाद से 1 ही आता है, और 5 को आपस में गुणा करने के बाद से 5 ही आता है, और 6 को कितने भी संख्या में गुणा करो हमेशा 6 ही आता है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसको लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने क्या कह दिया, फर्स्ट कह दिया, यदि यदि घात वाले प्रश्न में आधार संख्या के यदि घात वाले प्रश्न में आधार संख्या के इकाई का अंक यदि शून्य या 1 या 5 या 6 हो तो प्रश्न को बिना हल किए जो इकाई का अंक होगा, जो इकाई का अंक होगा वही उत्तर होगा। जैसे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे 0 को कितना भी बार क्या है, 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे कितनी बार आप गुणा करोगे तो क्या है, इस जो मान लो कि ये हमने 100 बार लिया है तो क्या होगा, हमेशा क्या है 0 ही आएगा। कितनी बार लिया है हमने, 100 बार लिया है, तो कितना आएगा, 0 आएगा। चाहे तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 का पावर 100, तो ये क्या होगा, 0 को आपस में गुणा करो तो 0 आएगा, इसका मतलब इकाई का स्थान क्या होगा, 0 आएगा। उसी तरह से क्या है, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे कितने भी पावर है, मान लो कि 1997 बार ये आया है, तो ये बताओ 1 का गुणा करोगे इकाई के स्थान पर तो 1 गुणे ये 1997, तो हमेशा क्या आएगा, इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितनी बार, मान लीजिए कोई भी संख्या है, मान जितनी बार आता है, चाहे इस 1000 जो तो 63 बार आया है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा क्या होगा, 5 ही इसका आंसर आ जाएगा, चाहे इसमें कितने भी भाग दीजिए। तो ये कितना 1993, तो कितना आंसर आएगा इसका, 5 ही आएगा। इसी तरह 6 गुणे, कहने का मतलब क्या है कि 6 में यदि इकाई के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इसमें से कोई संख्या हो तो उसको क्या है, किसी संख्या से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसका आंसर कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। यानी कि 6 का पावर कितना 1976 है, तो इसके इकाई का स्थान कितना आएगा, 6 ही आ जाएगा। कितना आएगा जी, 6 ही आंसर आ जाएगा। एक प्रश्न को देख करके करते हैं, तो इसमें क्या है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। एक प्रश्न को करते हैं, 4 जो नियम है उसको चारों को प्रश्न को कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि 1976 0 का पावर 2023 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए तो यहाँ पे इकाई के स्थान पर 0 है, तो 0 को आपस में क्या होता है, आधार में संख्या और इसमें अंतिम में भाग देना है, तो अब 0 को कितने भी गुणा करो तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका उत्तर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का स्थान हमारा 0 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से क्वेश्चन क्या है, इसी चीज़ को मैं चेंज कर रहा हूँ, 1 आ गया और कितना है 2000, ये मान के चलिए 25 हो गया,
में इकाई का अंक, में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। क्या उत्तर आएगा हमारा, एक ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, 76 है, ऐसे दे रखा है 6 और कितना ही पावर है 1 10 हजार, इतना हमारा पावर हो गया। अब इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा 6 से ही इसका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का क्या है 5 वाला ले लो, कितना भी संख्या लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 5 आ गया है ना इकाई के स्थान पर, अब यहाँ पे कितना भी पावर रखो उससे कोई हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा फाइनली इसका आंसर कितना आएगा 5 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जब घातांक वाले प्रश्न बने और इकाई के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे इसका पावर कुछ भी हो, डायरेक्ट उसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, जो इकाई के स्थान पर रहेगा वही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को यदि समझ में आता है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, इसके पहले लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद। इससे आगे नई प्रश्न बनता है, ठीक है, जब भी आप इसका प्रश्न देखेंगे इसी टाइप का प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।